स्वागत है आपका अपने चैनल टीवी फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक शख्स के बारे में जिसने इतिहास रच डाला था अपने खौफनाक आविष्कार से। हम बात कर रहे हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। बात है 1945 की दिन 16 जुलाई। ये वो दिन था जिस दिन परमाणु बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। वो तबाही का मंजर इतना खौफज़दा था कि जे रॉबर्ट की आंखें फटी की फटी रह गई उस मंजर को देख के। जो शब्द उनके मुंह से निकले वो ये थे, Now I am become death, the destroyer of worlds. ये वही हथियार है जिसकी मदद से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ। ओपेनहाइमर की दिलचस्पी केमिस्ट्री में थी। उन्होंने 1921 में अंडर ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की और एक वर्ष बाद 18 वर्ष की आयु में हार्वर्ड कॉलेज में प्रवेश किया। ओपेनहाइमर को केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत रुचि थी। यहाँ से शुरू करते हैं परमाणु बम की कहानी। 1938 में 3 केमिस्ट अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, जो बर्लिन में थी। उन्होंने एक खोज की जो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने यूरेनियम परमाणु को स्प्लिट कर दिया था। जब यह रिलीज्ड या स्प्लिट होता है तो जो ऊर्जा निकलती है वह जबरदस्त होती है, एक बम को शक्ति देने के लिए पर्याप्त। लेकिन ये सब अभी तक बना नहीं था, क्योंकि इसमें अभी भी कहीं कैलकुलेशन गलत थे। अगस्त 1939 को आइंस्टीन ने चिंता जताई और एक पत्र लिखा प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये हथियार हमसे पहले नाजी तैयार कर लेंगे। इस सूचना को पढ़ते ही प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन परियोजना। सोचने की बात है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही आदमी कोई था तो वो खुद आइंस्टीन थे। लेकिन आइंस्टीन जर्मन में थे। इस वजह से अमेरिकी आर्मी इंटेलिजेंस आइंस्टीन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। यह परियोजना अमेरिकी सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर जनरल लेस्ली ग्रोव्स के निर्देशन में थी। परमाणु भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर लॉस अलामोस प्रयोगशाला के निदेशक थे जिसने वास्तविक बमों को डिजाइन किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,30,000 कर्मचारी, जिसमें हाई पोस्ट, मिड पोस्ट और लोअर पोस्ट के लोग भी शामिल थे। इसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया, जो है $2 बिलियन, जो आज 2023 में लगभग $30 बिलियन हो। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसका नाम दिया लॉस अलामोस। प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो लोग को अपना असली नाम बताना भी मना था। यहाँ जो लेटर्स आते थे उसका पता था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि चिट्ठी में शहर का नाम तक मेंशन नहीं किया जाता था। पत्रों को यहाँ पहले खुद अधिकारी पढ़ते वे उसके बाद आगे भेजा जाता था। ये सब प्रोजेक्ट की जानकारी को गुप्त रखने के लिए किया जा रहा था। ओपेनहाइमर ने पहले ही न्यूक्लियर फिशन पर काम कर चुके थे। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हाथ से जड़ा एनर्जी निकाली जा सकती है। नेचर में सबसे भारी पाया जाने वाला एटम यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक परमाणु में 92 प्रोटॉन और 46 न्यूट्रॉन होते हैं। जिसे मिला ले और प्लस कर ले तो जो एटॉमिक मास आता है वो 238 होता है। साइंटिस्ट ने कहीं एक्सपेरिमेंट के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो उससे निकलता है यूरेनियम 235, जो असीमित रूप से अस्थिर तत्व है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है
और एक बड़ी एनर्जी निकलती है, या फिर एक नया न्यूट्रॉन निकालता है और ये रिएक्शन जारी रहता है। यह एक दिक्कत थी। यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है जो एक सीमित मात्रा में ही निकाला जा सकता है, इसलिए वैज्ञानिक ने इसके जैसा एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचर में भी नहीं था या यूरेनियम 235 से ज्यादा अस्थिर था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। आखिरकार वो दिन आया 16 जुलाई 1945 जब दुनिया का पहला परमाणु बम बनके तैयार हो गया था। अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसका धमाका किया गया तो इसकी ताकत देख पूरी दुनिया खौफ में पड़ गई, यहाँ तक कि खुद इसको बनाने वाले साइंटिस्ट्स भी। अमेरिका को नहीं पता था इसका क्या असर होगा इंसानों पर। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका ने बिना सोचे समझे ठीक 21 दिन बाद जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम से हमला कर दिया। इस हमले में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज तक हम उसका असर देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद आपका।